एक तरफ 150 अरब रुपए की बात हो रही है, इसकी सिर्फ सड़कों की मुरम्मत की, इसमें नई सड़क कोई नहीं बन रही। दूसरी तरफ SIFC के अंडर मीटिंग हुई है जिसमें बात ये हुई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं इस्लामाबाद में और दीगर सूबों में जो HEC के अंडर आती हैं, उनका 24 अरब रुपया सालाना कट लग जाए उन पे। उनका बजट 2018 से टोटल बजट 65 अरब रुपए है। बुनियादी बात ये है कि अच्छा, सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यार सड़कों की मुरम्मत के लिए 125 अरब आप 150 अरब आप लगाने को तैयार हो, एजुकेशन पे आप 65 में से भी 25 काट रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत मजे आ रहे हैं, लुत्फ, हवाएं, प्रवास। सर आपकी शर्ट से तो लग रहा है आप हवाई जा रहे हैं यहाँ से, इसके बाद शो के बाद करके। सर वो मैंने कहा कि वीजा तो पता नहीं कब लगे, शर्ट तो मैं आज खरीद सकता हूँ। सर बेहतरीन है सर, आप जबरदस्त, आप फ्लावरी लग रहे हैं। थैंक यू सर आगे चलते हैं। बिल्कुल। और पहली खबर, आगाज ही मुस्बत तरीन खबर से। सर चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो काकुल गए। तो सर घबराए हैं आप? सर आपको पता है एकदम से ना अपने आप को तैयार करके करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जज्बात जब एक शख्स पे काबू कर लें तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं जज्बात करके फिर अब आगे, सर मजाक कर रहे। तो वो गए काकुल और वहाँ पे प्लेयर से मिले, वो उन्होंने चैंपियन ऑन किया और अफ्तारी भी कराई। और प्लेयर्स की वीडियोस भी हमें देखने को मिल रही हैं। वो कर रहे हैं, कोई ऑब्स्टिकल कोर्सेज टाइप चीज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है। कोई एक मैंने वीडियो भी देखी, उसमें वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो आप वो इन्जॉय कर रहे हैं सर काकुल की ट्रेनिंग जो है। और इसमें वो जो हमें लगता है ना कि आर्मी बूट कैंप, ट्रेनिंग कैंप का जो एक सख्ती होती है और सब कुछ होता है, वो इतनी सामने उभर के नहीं आ रही। रादर लग रहा है कि वो एक अच्छा सा एक गेट अवे रिट्रीट है, मीट एंड ग्रीट है। तो चीफ ऑफ स्टाफ गए वहाँ पे, उन्होंने अफ्तारी कराई। जाहिर है हमारे प्लेयर्स हैं, आगे एक सीरीज़ भी है, फिर वर्ल्ड कप भी है, तो बस मोटिवेशन। सर अफ्तारी तो खैर करवाना बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनको इसका अजर दे। जहाँ तक ये रिट्रीट का ताल्लुक है, बिल्कुल वो भी तस्वीरें मैंने देखी है कि उधर स्नूकर भी खेल रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छी बात है। और अगर वो उधर इंजॉय कर रहे हैं तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये वैसे आइडिया अच्छा नहीं था, और अगर ये करना ही था तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि एक बाकायदा क्रिकेट ट्रेनर साथ जाता, और जब वो इनको जो हमारे फौजी भाई हैं जब वो ड्रिल्स बता रहे थे तो वो फ़ौरन बीच में रोकता कि अच्छा ये वाली नहीं करनी या ये वाली नहीं करनी, ये कर लें। उसकी वजह ये है कि ये वीडियोस मैंने भी देखी हैं सर, इसमें ऐसी ऐसी ड्रिल हो रही है जो क्रिकेटर के करने का काम नहीं है। साइम अयूब एक पूरा सालम फौजी उठा के भाग रहा है अपने कंधे पे रख के। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंसान होता है ना, वो इवन नहीं होता उसका वेट, उसका लातों की तरफ शायद ज़्यादा होता है, धड़ की तरफ शायद कम होता है, मतलब कुछ उसका। सो ये इंजरीज हो सकती हैं इसमें। अगेन वो इसका एक आर्गुमेंट ये होगा कि जी फौजी भी तो ये ट्रेनिंग करते हैं, उनको नहीं होती तो इनको क्यों होगी। देखें, फौजियों के लिए ज़रूरी है ये वाली ट्रेनिंग। उसकी वजह ये है कि उन्होंने जंग में एक बंदा ज़ख्मी हो जाए तो उन्होंने अपने बंदे को उठा के लेके आना है वापस, तो उनकी ये काम है। क्रिकेटर्स का ये काम नहीं है। क्रिकेटर्स के लिए मतलब एक क्रिकेटर जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके इर्द गिर्द 4 लोग खड़े होते हैं चेक करने के लिए कि गलती से भी वो एंगल गलत ना लगा ले। ठीक है, नसीम की वीडियोस आ रही हैं कि वो उस पर नेट पे चढ़ के तो ऊपर से वो नीचे छलांग मार रहा है। अब ये जो नसीम है या कोई भी जो फास्ट बॉलर है, अभी तो ये मसला ये है कि, और वैसे तो खैर शाहीन इंजर आपके सामने हो चुका है, और जब से वो इंजर होके वापस आया है तो उसका आज तक एक्शन ही ठीक नहीं हुआ। लेकिन बुनियादी बात ये है कि ये नसीम, शाहीन, फलाना डमकाना, ये सारे अभी तक ना हम इनको लकीली देख रहे हैं 4-4, 5-5 साल से। इनकी उम्रें अभी भी 25 साल नहीं हुई, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो ये चल रहे हैं। अभी इन्होंने जैसे ही 27-28 का होना है, कुछ ना करते हुए भी इनके गोडे फारिग होने हैं, कुछ ना करते हुए भी इनके हैमस्ट्रिंग के मसले होने हैं, कुछ ना करते हुए भी ये सारी कंधा इनका निकलना है। ये करवा के तो आप इनका गोडा जल्दी फारिग करवा रहे हो। भाई उस बंदे ने क्रिकेट खेलते हुए कभी ऊंची जगह से नीची जगह पे छलांग लगानी ही नहीं है, आप उसको ये क्यों ड्रिल करवा रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक काम है जो प्लेयर्स के मुस्तकबिल के साथ किया जा रहा है। और फौजी हमारे भाई हैं,
काम बड़ा गलत है ना करो, खुदा दा वास्ता जी। हाँ सर, हमने तो ये भी देखा है कि एक तो तनकीद इतनी होती है, मतलब आयरनी है ना बेसिकली, कि जी हमारे प्लेयर्स की फिटनेस बाकियों से के मुकाबले में कम समझी जाती है, और शायद है भी। और ये पिछले जो हमारी कुछ टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो बाकी सीरीज़ वर्ल्ड कप हुआ, उसमें ये काफ़ी इसकी निशानदेही की गई। उसके साथ साथ नसीम की इंजरी, शाहीन की इंजरी, हारिस की अभी इंजरी, ये सारी आप देखें मोरलेस ये फील्डिंग करते हुए हुई है इंजरीज के, मतलब डाइव मार लिए, कुछ और कर लिए, गलत जगह पे आ गए। तो इसका मतलब है हमारे प्लेयर्स जरा प्रोन है पुठी जगह डिगन रही। तो ये ना करें, नंबर वन, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर ना भी तो नहीं कर सकते ना, आप इस बात को तो समझे ना, कि मतलब वो क्या, मतलब कौन ना करेगा? या तो को हो ना, को बंदा कहे जी कि हमारे प्लेयर नहीं जाएंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो ये अब, और ये हो सकता है कि इस दफ़ा कर लिए, और ये काफ़ी साल बाद हुआ है, मतलब लास्ट ईयर मिसबा जब कैप्टन थे तब हुआ था। तो इसको कोई ईयरली चीज़ ना बना लीजिए। एक वो ना बना लीजिए, दूसरा फॉर रन से पहले एक फील्डिंग कोच लाया जाए या एक हेड कोच लाया जाए जो कि गोरा हो, उसकी उसकी चमड़ी को सफेद होना बहुत जरूरी है, और वो ऐसा हो जो जिसका एक्सेंट जो है वो बहुत पक्का अंग्रेजों वाला हो। उसकी वजह ये है कि सिर्फ वो इस मुल्क में रहते हुए ये कह सकता है कि ये नहीं करना। तो अगेन वो भी अगले साल जब बुलाएं तो ये चले तो जाएं और ये करें सारा कुछ, लेकिन जहां जहां पे वो गोरा कहना नहीं, ए नहीं करना, तो फिर वो नहीं करना। आप थोड़ा इंपीरियल प्रेशर चाह रहे हैं हमारे प्लेयर्स के ऊपर। चले ठीक है सर, बहरहाल चले, ये तो होपफुली हम तो चाहते हैं सर, जो भी चीज़ की जाए तो कोई मेहनत अगर कर रहे हैं तो उसका को आगे कुछ मिले, कुछ चीज़ मिले, कुछ बेहतरी आई उसके अंदर से, तो लेट्स होप फॉर दैट। हाँ, लेकिन ओवर द टॉप जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही टीम है। मतलब इसके अलावा लोग नहीं है हमारे पास, मसला ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सर अडेला जेल से कुछ खबरें आई हैं। खबर क्या, ये एक फैक्ट्स फिगर्स जो हैं, कुछ जो है वो हमें बताए गए। बानी पीटीआई का जेल में माहाना खर्चा जो है वो 12 लाख रुपए। अच्छा, अब ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगेगा, और जाहिर है हमारे पास इतना वक्त नहीं था, ये खबर हमने पढ़ी कि हम कोई इसका माजी का कंपैरिजन कर सकें, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे कितना खर्चा था, जरदारी साहब जेल में थे कितना खर्चा था, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट चूंकि उनकी खबर है हमारे पास तो शेयर करना बनता है। तो कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो ज़रा इंटरेस्टिंग उस हवाले से हैं कि जो जो जेल का सेल है वो उनको ज़्यादा दिए हुए, मतलब एक सेल नहीं है, वो एडजेसेंट भी 3 4 5 जो हैं वो भी बुक हैं खान साहब के लिए, कि मतलब अगर उन्होंने सेल हॉपिंग करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। सेल हॉपिंग तो वो शायद ना करने देते हो, लेकिन उनकी सिक्योरिटी की वजह से हाँ, दूसरा ये उनके 2-3 इधर और 2-3 इधर तो खाली किए हुए हैं। उनके इर्द गिर्द जो हैं वो काफ़ी एक अमला है सिक्योरिटी का जो उनके साथ फिरता फुरता है। और एक ये खर्चा है, ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरास का एक 5 लाख रुपए का खर्चा है हुआ, मतलब तो वन टाइम कॉस्ट है, बट ऑब्वियसली वो भी उसको इंक्लूड करते हैं इसमें कि मॉनिटरिंग रहे उनके ऊपर। और लास्टली एक किचन भी है उनके लिए, जो कि जिसका ये कि वो और किसी कैदी के लिए वो खाना जो है वहाँ से नहीं जाता, वो सिर्फ खान साहब के लिए वो किचन एक बनाया गया। ये शुरू में भी हमने की थी खबर कि वहाँ का खाने के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया था, तो उन्होंने कहा कि फिर इवेंचुअली किचन बन गया। सो इसको ये कहना कि जी कि जेल जेल होती है सर, जो मर्जी कर लें, ये कह देना कि जी बड़ा लेविश वहाँ चल रहा है, तो लेविश तो कुछ नहीं होता जेल के अंदर, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। अलबत्ता खबर सिर्फ ये है कि 12 लाख रुपए का एक खर्चा है, एक चक्र पे खर्चा पड़ रहा है, जो कि मतलब जाहिर है जेल्स भी टैक्स मनी से फंडेड होते हैं, मतलब कौन सा उनके को अपनी इंडोमेंट होती है जिसके वो वहाँ से पैसे ले लेते हैं। तो खान साहब हैं वहाँ पे, अब कितनी देर है ये जहन में रखा जाए कि 12 लाख रुपए फी महीना जो है ये खर्चा हुकूमत उठा रही है। और हमने पिछले 1-2 एपिसोड पहले ये भी कहा था कि स्मॉल विक्ट्रीज जो हैं वो पीटीआई को मिल रही हैं, और एक वक्त आएगा जब खान साहब बाहर भी आ जाएंगे। बट ये सियासी कैदियों के लिए कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए कि हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे वहाँ पता है हमारे मईशी हालात क्या हैं, तो उसके अंदर क्या किया जाए। अच्छा देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि 12 लाख रुपया महीने का खर्चा सरकार उठा रही है। अच्छा, ये जो इन्होंने फिगर्स निकाले हैं, एक तो ये कि ये फिगर्स जिस तरह से आपने कहा कि सीसीटीवी का जो 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, वो 5 लाख रुपए का जो खर्चा था वो अगर सपोज 6 महीने से खान साहब जेल में है तो इन्होंने वो 6 पे डिवाइड कर दिया होगा। अब बात ये है कि अगर खान साहब अगले 18 महीने भी जेल में रहते हैं तो वो तो 5 लाख कम होके अभी अगर 90,000 बनता है
6 महीने के हिसाब से, तो वो तो आ जाएगा 5,000 रुपये महीने पे। ठीक है, वो तो जितना अरसा रहेंगे उतना वो रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि ये सीसीटीवी कैमरास कौन सा खान साहब के जाने के बाद काम करना छोड़ देंगे, ये तो अब एक किस्म का इन्वेंट्री का हिस्सा बन गया ना जेल का, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये कि जो बिल्कुल ठीक है, 3 सेल इस साइड पे खाली छोड़े हैं, 3 सेल इस साइड पे खाली छोड़े हैं, और इन्होंने ये उसके बाद अज्यूम किया कि जब हम कैदी रखते हैं यहाँ पे तो हमारी इतने की बचत होती है, एज इन कि अब कैदी तो बहुत है ना, वो जो 6 सेल खाली छोड़े हुए हैं उनके कैदी इन्होंने कहीं और ठहरे हुए हैं, उनका एक खर्चा है जो इन्होंने कहा है कि ये हमारा बच जाता अगर हमें ये ना करना पड़ता। अगेन जेब से कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी बात है, आप उनको हाउस अरेस्ट में रख लें अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही है। फ्लाइट रिस्क तो वो नहीं है, जाना कितने भी नहीं। हाँ मतलब अगर आप एयरपोर्ट पे मना कर दो कि इमरान खान को मुल्क छोड़ने नहीं देना, तो इमरान खान को तो सब पहचानते ही नहीं, हैं। वो कौन सा कोई नीचे कुछ सीक्रेट टनल्स बने में बनी गाला से जो सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचते हैं, मतलब वो नहीं भागेंगे। हाउस अरेस्ट का भी मुतालबा, हाउस अरेस्ट का मसला ये ना कि सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा टोटली, वो हो जाएगा। अच्छा, तीसरी और आखिरी और सबसे बुनियादी चीज़ जो है किचन वाली बात। ऐसे तमाम कैदी जिनको खाने की इजाज़त मिल जाती है, ये इजाज़त कोर्ट देता है। इसमें जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब को इजाज़त मिल गई हुई है कि खाना उनके घर से आएगा। उनके तीनों वक्त का खाना घर से आता है। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ। और कई दफ़ा अगर वो डिज़र्ट की एक्स्ट्रा ख्वाहिश कर दें तो वो भी आ जाता है घर से। ठीक है, खान साहब के भी केस में आई एम ऑलमोस्ट सर्टन, थोड़ी सी मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है लेकिन बहरहाल आपको पता गलत भी हो जाती होती है कई दफ़ा, कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब के घर से खाना नहीं आता, वहाँ पे किचन बना हुआ है जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन उसका जो खर्चा है वो सरकार नहीं देती, वो खान साहब के घर वाले देते हैं। मतलब अब अगेन वो पार्टी फंड में से जा रहा है, वो शौकत खान फंड में से जा रहा है, वो उनकी बहनें दे रही हैं, वो उनके अपने अकाउंट में से आ रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये सरकार नहीं दे रही। वो उस दिन मेरे पास जो फिगर आई थी, अगेन गलत हो जाए तो माफ़ कर दें, लेकिन तकरीबन 4 लाख रुपया महीना घर वाले उनके, मतलब घर ये जैसे भी वो पे कर रहे हैं उस किचन के लिए। किचन भी होगा, उसका स्टाफ भी होगा, जो जो सारा कुछ होगा। वैसे तो खान साहब के बारे में हमने जो सुना है कि उनका अपने घर में भी, मतलब ऑफ कोर्स जब वो सिंगल थे फिर तो शादी होगी ना उनकी, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुई, तो तब जाके घर का निज़ाम भी थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन खान साहब घर पे इतना स्टाफ स्टूफ नहीं होता था उनका, वो अकेले होते थे। तो ये हमने, और एक सोहेल राइट साहब का इंटरव्यू भी है एक दिन जियो वाला जो है, जिसके अंदर वो खास बता रहे थे कि जी आपका नाश्ता, कहते हैं दही और फ्रूट, तो उसके लिए आपको बावर्ची तो उस तरह से नहीं चाहिए ना, ना ही बावर्ची खाना चाहिए, चलो फ्रिज फ्रूट चाहिए। तो बनी गाला से भी ये कहना कि डायरेक्ट खान साहब के घर से आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसे भी नहीं है। उनके कुछ मेहरबान होंगे, कुछ पार्टी के लोग होंगे, और वो देंगे। पार्टी वाले तो ईगर होंगे यार कि अब फलानी तरफ से उनको कबाब भिजवा दिए या उस जगह से वो भेज दिए, ये भेज दिए, तो वो सब एक एक करके कर देते होंगे, जो कि ठीक है। बट खबर मेरे ख्याल में इस तरह थी कि भाई एक खर्चा है, डेफिनेटली सर होता है। ऐसा दूसरा नहीं, आप उनको बगैर सिक्योरिटी के रख के देख लो। बात ये है कि अगर कुछ हो गया तो फिर ये हुकूमत को मुसीबत पड़ जाएगी। सर लोग भूल जाते हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब का इशू हुआ था प्लेटलेट्स का, और बहुत ये पीटीआई वालों ने कोशिश की थी कि इसको इतना डाउन प्ले किया जाए कि ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। मैं आपको आज इस शो के तवसत से बताता हूँ, जो उनके मेन डॉक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, मेरी उनसे मुलाकात हुई और किसी और सिलसिले में मुलाकात हुई, बट चूंकि पता था कि ये मियां साहब के भी डॉक्टर हैं, और तो उन्होंने कहा जी कि ये वक्त ये आ गया था कि मैं तकरीबन कॉल करने लगा था कि मियां साहब गॉन है, कि ये वाकई में उनका प्लेटलेट्स वाला मसला इतना बुरा हो गया था, और हम डेली उनको इतने इतने बैग्स लगा रहे थे, इतनी ट्रांसफ्यूजन्स कर रहे थे, और ये सब कुछ हुआ था। तो ये बात की तो एक बड़े नामवर और बड़े अच्छे बहुत बड़े डॉक्टर ने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये चीज़ तो हुई थी। और उसके बाद देखें, अगर इनको भेजा गया था मियां साहब को, डर क्या था कि जेल में कुछ ना हो जाए। अगर जेल में कुछ हो गया तो सेंटिमेंट टोटली फ्लिप हो जाएगा। और उस वक्त मियां साहब की अभी के हालात नहीं थे, तब अर्बन स्टैंडिंग थी मियां साहब की, और वो जिन्होंने भी फैसला किया कि इनको भेज दें बाहर, ताकि बाहर रिस्क फैक्टर बाहर का हो। और मुझे पता है जब तक वो जहाज़ में बैठ के पहुंचे नहीं थे लंदन, तब तक उनको टेंशन ही थी कि जहाज़ में भी तो तब तक भी तो उनकी जिम्मेदारी एक हद तक थी। यहाँ पर भी ये तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान साहब की उस लेवल की है जो मियां साहब की थी, शायद ज़्यादा ही हो, बहुत ज़्यादा है। तो अब कुछ ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो। फिर जो वो आप जो जिस प्रेशर कुकर की बात करते हैं ना, उस प्रेशर कुकर की जो रेड लाइन है ना, वो अल्लाह खैर करे, सबको सेहतमंद रखे और ठीक रखे। मेरे तो ख्याल में अगर वाजे तस्दीक हुई भी खबर आ जाए खान साहब जेल के अंदर इंजर भी हो गए, खुदा ना खास्ता,
तो उसमें भी प्रेशर कुकर जो है उसके अंदर थोड़ा सा उबाला बाहर आएगा, सीटी बजेगी। सीटी बजेगी एक दफा, और वो सीटी जो है वो अब बहुत खतरनाक है। लोग सर असल में जो प्रेशर कुकर के अंदर जो डाले जा रही है ना चीजें, ये बिल शिल महंगाई शाही सब कुछ, और अब गर्मी भी आने लगी है, तो ये अफोर्ड कोई नहीं करता इस वक्त, बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता। तो ये खर्चा मेरे ख्याल में उनको इतनी टेंशन भी नहीं है, तो खबर की हद तक हम भी खबर दे रहे हैं बस। बिल्कुल। जो असल में मियाँ साहब की जो है ना बीमारी, तो वो जाहिर है जब उनको गाउट था ना। मियाँ साहब की जब अहलिया भी बीमार थी, तो उसको भी डाउन प्ले करने की कोशिश की गई थी, उस पर जो है मजाक भी उड़ाया गया था। फिर जब इंतकाल हो गया तो लोगों ने कहा अच्छा जी ये तो सीरियस मामला है। जो वाहिद मियाँ साहब के अगेंस्ट चीज़ जाती है ना, मतलब ज़ाहिर है यकीनन बीमार तो वो हुए होंगे, लेकिन जो मसला हुआ वो ये हुआ कि जब वो बाहर चले गए और जब वो सेहत याब भी हो गए, जब लोगों ने देखा कि उन्होंने शॉपिंग भी करनी शुरू कर दी, उन्होंने कॉफ़ी पीने भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, वापस वो तब तक नहीं आए जब तक यहाँ पे सेटिंग नहीं हो गई। तो वो उसकी वजह से ना अब उनकी यहाँ की बीमारी भी अब कोई सीरियस और सर वो देखिए ना, ये तो एक पुराना स्टाइल है हमारे सियासतदानों का कि यार किसी तरह बाहर चले जाओ और उसके बाद जब मामला ठंडे होकर वापस आ जाएंगे। तो ये तो है, मतलब आज के दिन खान साहब को शायद ये चीज़ अवेल ना करें। वो खान साहब कहें कि मैं रगड़ा खाऊंगा, जिस चीज़ को हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। जरदारी साहब ने नहीं की। जरदारी साहब ने नहीं की, लेकिन अमूमन मतलब बहुत सारे लोग जो उनको ऑप्शन मिले तो वो फौरन ले लेंगे, और मियाँ साहब ने भी ले ली। इससे मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई, वो बुशरा साहिबा ने जो इल्ज़ाम लगाया था ना हार्पिक वाला, तो उनका मुआयना किया है उनके अपने डॉक्टर ने किया मेरे ख्याल में, शौकत खानम वाले ने, जिनका कहा गया था जी, तो उन्होंने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा नहीं हार्पिक नहीं है, कुछ और नहीं उन्होंने कहा कुछ वो तरदीद तो खान साहब ने कर दी थी जेल में। अच्छा अच्छा उन्होंने कहा था को आर्सेनिक है, हार्पिक नहीं है। अच्छा, वो मैं खबर से पढ़ा जब जिक्र कर ही दिया, तो उसमें शायद खान साहब ने, अच्छा ये अब बिल्कुल मतलब कोर्ट रूम की चमगुइयाँ हैं, जिसमें खान साहब ने ये भी कहा, जो बात हम एज हस्बैंड समझ सकते हैं, उनका ज़्यादा गलना सुना करो। ये भी शायद उन्होंने कहा है, लेकिन ये हमने किसी को पढ़ा था कहीं। लेकिन सर अच्छा, ये वो हार्पिक वाली बात ना ज़रा इंटरेस्टिंग इस वजह से कि उनके खाने में वो कह रही थी कि डाला जा रहा है और 3 कतरे डाले जा रहे हैं। तो ये बड़ा सर अजीब सा लगा मुझे कि आपको ब्रांड भी पता है और आपको उसकी मकदार भी पता है कि एग्जैक्टली 3 कतरे डाल रहे हैं, तो ये ज़रा मुश्किल है पता करना। हाँ, लेकिन सर ये देखें कि बैठे बैठे हार्पिक की चांदी हो गई, कि हार्पिक अब जो है इश्तिहारबाजी ये करेगा कि ये क्लीन भी बहुत करता है, और 3 एक कतरे अंदर भी चले जाए तो बंदे को कुछ नहीं होता। ये तो सेफ। इनफैक्ट सर इसका बाद में ये ना हो कि इसके अंदर से कोई रूहानियत भी है, स्पिरिचुअल एंगल भी अगर आ जाए इसका, नहीं चलिए वो तो सर मजाक अपनी जगह, आप छेड़ देते हैं ना सर, आ नहीं गया मेरे से। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो सर एक ट्वीट आपने मुझे भेजी, ये बेनजीर शाह साहिबा की तरफ से, पढ़ देता हूँ कि पीटीआई हैज बीन सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज फॉर द लास्ट 20 days इन पेशावर फ्रॉम 10 PM to 6 AM इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, पिटिशनर टेल्स पेशावर हाई कोर्ट। सर ये बिल्कुल ठीक है, ये मुस्बत है। उसकी वजह बताता हूँ सर, रमज़ान है सर, रोज़ों में वो चाह रहे हैं लोग जो हैं वो गलत, आखिरी अशरे में लोग जो है 10 बजे से सहरी करने तक और सोने तक सर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, ये इस वजह से, और ये केपी में इस वजह से, ये उनको पता है ये पंजाबी भी नहीं कभी करेंगे एडियर इस चीज़ से, सिंधी भी नहीं करेंगे, केपी पे ये सारी चीज़ हो रही है। उसके अलावा क्योंकि इस बात की ना बिल्कुल समझ नहीं आती, बल्कि गुस्सा भी चढ़ता है और दिल करता है कि इस चीज़ को मारें दीवार को। अच्छा सर, ये जो है ना, अब आप कमाल ये देखें इसमें कि ये मुस्बत तो अपनी जगह है, लेकिन अगर इसका मनफी पहलू सर मनफी है कौन सा, मैं तो तंजिया कह रहा हूँ। नहीं वो तो मुस्बत तो अपनी जगह है, लेकिन मनफी जो है ना वो ये है कि ये आपको पता है ना कि जो यहाँ पर ज़्यादातर फ्रीलांसर्स होते हैं, वो फ्रीलांसर किसके लिए करते हैं, अमेरिका में बैठे कंपनीज या लोगों के लिए करते हैं ना। सो जिस वक्त उनका टाइम होता है काम करने का और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने का, और हमारे फ्रीलांसर्स आपको पता है सारा दिन सोते हैं और रात को जागते हैं क्योंकि इन्होंने फोन पे होता, तो उस वक्त तो हमारा इंटरनेट ही नहीं है। सो अगर पेशावर से थोड़ा बहुत भी कोई फ्रीलांसिंग हो रही थी, कोई फ्रीलांसर वहां मौजूद था, तो वो तो खत्म। अब उनके पास, उन फ्रीलांसर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि वो वहां से उठें और लाहौर कराची इस्लामाबाद आ जाएं। और जिस तरह हम यहाँ से बात करते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं बाहर जो काम काबिल लोग हैं, तो रह के ही करना। तो पेशावर से तो अब सारा ब्रेन ड्रेन होगा और वो पंजाब सिंध और उधर चला जाएगा, केपी फारिग हो जाएगा। सर अजीबो गरीब सूरत हाल है। अच्छा इसको मैं लिंक कर देता हूँ एक और चीज़ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने तलब किया इंटीरियर मिनिस्ट्री से कुछ लोगों को, या ये ट्विटर वाली बात जो है ज़रा हमें समझाओ मसला क्या है। सब मसला समझ आ गया। हम ठीक थे, हमें अभी भी लगता है कि कुछ तकनीकी वजूहत है जिसकी वजह से ये हो रहा है।
फिलहाल ये चूंकि बयान उन्होंने दे दिया, वो ये कहा जी कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो अंडर थ्रेट है, जो कंटेंट अपलोड होता है इंटरनेट पे यानी कि ट्विटर पे, उसकी वजह से इसकी बंदिश जो है वो इस वक्त एक ज़रूरत है अवाम और मुल्क की और आपकी सिक्योरिटी की। तो ये कहा, मेरा बहुत यकीन है कि थोड़ा सा अगर आप प्रोब करेंगे ये पेशावर वाले जो बंदिश है उसको भी, तो उस पर भी फिर ये सिक्योरिटी बंदिश वाली चीज़ आएगी। इनफैक्ट आप किसी भी महकमे में किसी भी इदारे के अहदेदार के पास जाके थोड़ा उसको प्रोब करेंगे ना, तो एंड में जाके तंग आके वो कहेगा कि सिक्योरिटी इशू है जिस वजह से ये किया गया। तो आज जाके सर मसला ये है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए ये सब कुछ बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ हो चुकी है सर ये कि इनको पता चल गई बात कि ट्विटर बंद करेंगे उसका रास्ता है, यूट्यूब बंद करेंगे उसका रहता है, अगर इंटरनेट बंद करेंगे ना उसका कोई मुतबादल नहीं। हाँ जी, सो अगेन ये जो ट्विटर वाला मसला है, इस पे तो पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते, वीपीएन फ्री पड़े हुए हैं गूगल प्ले स्टोर पे और इंटरनेट पे। तो मतलब जिनका ये ख्याल है कि बंद करके हमने सिक्योरिटी जो है उसको सही कर लिया है, पाइन चल रहा है सबका चल रहा है। हाँ सर, बट ये इंटरनेट वाली चीज़ सर बहुत बहुत गलत है। मतलब ये अब तो इंटरनेट देखें ना सर, कानूनी तौर पे बहुत ज़्यादा ममालिक में अगर आपको पानी मिलती है, गैस मिलती है और बिजली मिलती है, आपकी बेसिक ज़िंदगी काटने की यूटिलिटीज़ है, तो इंटरनेट उस फहरिस्त में शामिल हो चुका है बहुत जगहों पे। ना सिर्फ ये कि शामिल हो चुका है, बल्कि इसमें एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। और वो डिबेट ये है कि मतलब जिस तरह पानी वाली डिबेट तो हम शायद हार चुके हैं, इंसान, हम आम लोग। उसकी वजह ये कि पहले पानी पे भी डिबेट हुई थी कि जी पानी जो है वो फ्री होना चाहिए या पैसों का होना चाहिए। तो अब अगर आप देखें तो कुछ वैसे हैं ऐसे ममालिक या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि जो आपका टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल हो। लेकिन बाकी आप आधी से ज़्यादा अगर दुनिया देखें तो वहाँ तो अब पानी के पैसे हैं जी। वो तो हम हार चुके हैं जंग। लेकिन इंटरनेट के बारे में अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि इंटरनेट शुड बी लाइक एयर, फ्री एंड एवरीवेयर। तो मतलब आप और मैं इस वक्त बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट को खुला होना चाहिए या बंद होना चाहिए। दुनिया में ये बात हो रही है कि इंटरनेट को ना सिर्फ ये कि खुला होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो सर आप देख लीजिएगा, ये एक वक्त आएगा जब बहस यही हो रही होगी कि दुनिया के अंदर, जो हमने उस दिन भी बात की थी कि ये जो स्टारलिंक है, ये तब भी हमने बात की थी कि दुनिया अभी फिलहाल इससे पहले है, फिर दुनिया इसके बाद होगी। वो बंदा जो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है अभी तक वो कामयाब रहा है बहुत हद तक, काफ़ी अपने प्रोजेक्ट्स में। इसमें भी अगर कामयाब हो गए तो ये इंटरनेट की डिबेट जो है ये कोई डिबेट नहीं रहेगी, फिर आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, आपको वो अपनी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है आपका। बिल्कुल। और मैं तो शायद पहले भी मैंने जिक्र किया था, मैंने उसको सारा कुछ पता किया है। सो पाकिस्तान में गैर कानूनी है, पाकिस्तान ने क्योंकि अभी तक उसको लाइसेंस नहीं दिया। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, मैं अगर कनाडा से अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से मंगवा लूँ डिवाइस तो बात ख़त्म हो गई। पे तो मैंने यहाँ से कर ही लेना है किसी ना किसी तरह। जो मैं इस गैर कानूनी काम को अपने दिल में कानूनी समझता हूँ और मैं लानत भेजता हूँ कानून पे जो मुझे रोकता है। और जब मुझे गिरफ्तार करने आएंगे तब देखेंगे को ले दे के काम कर लेंगे। फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तकरीबन 18,000 रुपया महीना पड़ रहा है। हाँ महंगा है। लेकिन सर उस 18,000 के पीछे आपको जो स्पीड मिल रही है ना, वो यहाँ पे कुछ कोई नहीं दे रहा, वो ना दे पाएगा और वो कंसिस्टेंट है। लेकिन सर मैं वही कह रहा हूँ कि अभी एक चीज़ नहीं है ना, इसको थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, कोई हमारा जानने वाला पहले उसका तजर्बा करवाते हैं हम कि तेरा कैसा रहा। अगर और उसमें छापा छुपा पड़ गया, वो पकड़ा जाए, उसका राउटर ले आएंगे। सर ये बहुत ज़बरदस्त बात है। असल में फिर वही बात है कि बस अफोर्ड करने की बात है। जिस दिन हो जाएगा हम कर लेंगे। तजुर्बा हमने करवा के क्या करना है सर? देखिए हमने इतने दोस्तों का शादी का पहले करवाया था हमें नहीं समझ आई। तो चले आगे चले सर, आप पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं बात को। अच्छा सर, सर कहा जा रहा है टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी, 150 अरब की लागत आएगी। अच्छा, और ये बात हो रही है सिर्फ लाहौर की? ठीक है। और लाहौर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़राब सड़कें जिस शख्स की कॉन्स्टिट्यूंसी की हैं वो हैं नवाज शरीफ साहब के वोट याफ्ता ओन चौधरी साहब, हल्का 128। हैविंग सेड दिस, अच्छा अब एक तरफ 150 अरब रुपए की बात हो रही है इसकी सिर्फ सड़कों की मुरम्मत की, इसमें नई सड़क कोई नहीं बन रही। दूसरी तरफ आपने खबर पढ़ ली होगी कि
SIFC के अंडर मीटिंग हुई है, जिसमें बात ये हुई है कि जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं इस्लामाबाद में और दीगर सूबों में जो HEC के अंडर आती हैं, उनका 24 अरब रुपया सालाना कट लग जाए उन पे। और उनका एक तो पहली बात ये है कि उनका बजट 2018 से टोटल बजट 65 अरब रुपए है। तो एक तो यूनिवर्सिटीज़ तो ये कहती हैं कि जी बजट हमारा सालाना, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि बजट बढ़ाएं। उसकी वजह ये कि इन्फ्लेशन हो रही है। 2018 का जो 65 अरब रुपया था वो तो अब 65 अरब नहीं है। लेकिन बढ़ाने के बजाय कहा यह जा रहा है कि 24 अरब रुपया कम किया जाए। अच्छा, इस पे जो है वो रिपोर्टर्स ने फिर राब्ता किया SIFC से। SIFC ने तो कहा जी कि नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की और हमारा ये मैंडेट नहीं है HEC को डिक्टेट करने का। अच्छा, फिर वो बात है, वो ठीक भी क्या हो सकता है, वो ठीक कह रहे हो सकता है वो गलत कह रहे हो। इन एनी केस मैंडेट तो वो कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन बहरहाल हो सकता है वो ठीक भी कह रहे हो कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। बुनियादी बात ये है कि अच्छा, सुन के तो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यार सड़कों की मरम्मत के लिए 125 अरब आप 150 अरब आप लगाने को तैयार हो, एजुकेशन पे आप 65 में से भी 25 काट रहे हो। लेकिन अच्छा, ये इतनी कोई गलत बात भी नहीं है, या मतलब बेसिकली ये भी समझ में आता है। प्रॉब्लम वही है कि यार जब ये एजुकेशन डिवॉल्व हो चुका है सब्जेक्ट इन टू प्रोविंसेस, तो ये अभी तक फेडरल चला क्यों रहा है? ठीक है, तो मतलब HEC क्या है? ये उसको बंद करें, सूबों के पास जब जाएगा ये, तो फिर अब जिस तरह ये लाहौर की बात हो रही है, ये मरियम नवाज पे छोड़े ना फैसला कि वो क्या करना चाहती है। वो 150 अरब की सड़कें बनाना चाहती है या वो 34 अरब यूनिवर्सिटी को देना चाहती है, ये उसकी सवाबदीद होनी चाहिए। आप ऊपर बैठ के कर क्या रहे हो? तो एक तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। दूसरा, फिर ये भी कोई बहुत सादी बात नहीं है। अब आप मतलब अमेरिका वगैरह में देखें, कहाँ हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज? कोई भी नहीं होती। वो उनके पब्लिक स्कूल्स कमाल के हैं। वो कहते हैं जी कि बच्चे को हम बेहतरीन एजुकेशन दे देंगे पहली 12वीं तक। उसके बाद अगर वो ब्राइट है तो फिर वो महंगे यूनिवर्सिटी में खुद ही दाखिला ले, और वो लोन ले ले बैंक से। अगर उसको स्कॉलरशिप नहीं होता तो वो फिर उतारता फिर। अच्छा, फिर इसमें ये भी सवाल आता है कि यार मतलब वहां पे तो लोन मिल जाता है, यहाँ पे बैंक क्यों लोन देगा? अच्छा, अब फिर वो बात है, कॉम्प्लेक्स है बहुत मामला। वो कल हम बैठे हुए थे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एप्टमा के सदर के साथ, आपने उनसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। वो जरा सवाल आप कौन सा बहुत सवाल किया सर उससे? वो जो आपने किया है कि ये आप अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाते, बैंकों से आप सारा। हाँ, मैंने उनको बात की थी कि ये इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की खास तौर पे, इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है बहुत लो है। इस बिजनेस को हमेशा फॉर्मुलेटी ऐसी किया गया है कि बैंक लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये तुम सवाल मेरा ये था कि बैंक लेंडिंग के ऊपर जो है आपको कितना आप तंग करता है, आपसे क्या क्या रखवाता है, क्या क्या लेता है, क्या क्या करता है। क्योंकि अमूमन ये सवाल मैंने खैर उनसे उस उधर नहीं पूछा, उसका फॉलोअप सवाल ये था कि बहुत ज़्यादा जो बैंक लोन डिफ़ॉल्ट भी करते हैं वो बहुत तमाम इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन टेक्सटाइल की भी खासी तादाद है लोगों की जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो और अमूमन यही होता है कि बैंक की टर्म्स भी बड़ी सख्त होती हैं और उनका बिजनेस प्लान जो होता है वो मुल्की हालात के साथ ज़्यादा पैक्ड है। जब बिजली ऊपर चली जाएगी, वो डिलीवरेबल्स नहीं कर सकेंगे, तो बैंक कहेगा जी हमारे सूद दें, इंटरेस्ट दें, माना वो नहीं दे पाते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। सवाल ये था मेरा, कितनी हैवी लैंडिंग पे क्यों एक इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, रिलाई करती है? लेकिन अच्छा, इसका वो दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि बैंक उनको लोन दे भी तो देता है ना। देता ठीक है, बुनियादी कुछ लेके सर कोलैटरल। हाँ, बुनियादी बात ये है कि उनको नजर आ रहा है कि एक बहरहाल टेक्सटाइल एक हमारी ऐसी चीज़ है जो कि कुछ सालों को निकाल के जिसमें उनकी जो ग्रोथ है वो कम हुई हो, ज़्यादातर वो ऊपर को जा रही होती है। अच्छा, अब इस पे आप फिर बड़े इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी उनको सब्सिडी मिलती है, उनको बिजली सस्ती मिलती है, उनको जो भी होता है, उनको जिस तरह से भी ब्लैंकेट कवर्स देती है सरकार, नहीं देना चाहिए, व्हाटएवर। बुनियादी बात ये है कि वहां पे बैंकों को सिक्योर नजर आता है ना सारा। अच्छा, अब बैंकों को क्यों, मुझे आपको गाड़ी देते हुए घबराता है बैंक, मुझे आपको हाउस लोन देते हुए घबराता है बैंक? क्यों? उसकी वजह है कि बैंक्स को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बैंक का सबसे बड़ा बोरोवर कौन है? सरकार। सरकार ने किधर भागना है? वो सरकार से अगर कुछ बच जाता है, अगर कोई ऐसे पैसे होते हैं जो सरकार ही नहीं ले जाती, वो टेक्सटाइल वाले लेने को तैयार हैं, वो जब लेने को तैयार है तो आगे स्टूडेंट को कौन देगा? अगेन, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है मामला। ये जब तक एक एक चीज को आप एड्रेस नहीं करोगे कि जी सरकार जो है वो प्राइवेट बैंकों से ले रही है, स्टेट बैंक से क्योंकि बना हो चुकी है। अच्छा, अब इसको करने का क्या तरीका है? अगेन,
ये जितनी अब ये पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं, जो हुकूमत आती है वो कहती है हम यूं करेंगे वो करेंगे, करते कुरते कुछ नहीं है। मतलब होते हैं कि जी ये चीज़ पहले इस तरह होती थी, अब हम इस तरह कर रहे हैं। वो क्या है, ट्रायल एंड एरर है, हिट एंड मिस है आपको। और अब जो है कि अब जो हुकूमत आई है उफ, पता नहीं क्या आपको किसी ने कोई 50 सफ़ों का कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया है अभी तक कि यार ये है विजन अगले 20 साल का? और वैसे तो ये 400 सफ़ों का होना चाहिए, लेकिन आपको किसी ने 50 सफ़े का भी दिया, कुछ नहीं हो सर इनको किसी ने दिया होगा, इनको किसी ने बना के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी किसी ने। ईमानदार जो मुहिब्बे वतन शख्स ने, जो कि पढ़ आया है, ढेर सारी चीज़ें दुनिया फिर आया है, उसने यकीनन इनको ढेर सारे प्रोजेक्ट की चीज़ें दी होंगी, ये फलाना इस तरह ठीक करो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। उसमें सिर्फ एक मसला है, और इसको मैं लिंक कर देता हूँ आज की एक और खबर से। नवाज शरीफ IT पार्क जो है उसको वो इफ्तिताह होने लगे, इफ्तिताह क्या सॉरी, उसकी बुनियाद रखी जा रही है, उसकी ऐसी उसकी खबर थी। सर जो प्रिंसटन वाला जो लड़का है, छोकरा जो है जिनको ये कहते हैं, वो जब इनको प्लान देगा ना, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं होगा कि इसकी ब्रांडिंग के ऊपर आप मियां नवाज शरीफ साहब लिख लें, मियां शहबाज शरीफ साहब लिखें, आसिफ अली जरदारी लिख लें, इमरान खान लिख लें। इमरान खान भी मुलव्वस है इस चीज़ में। जब तक वो ब्रांडिंग वाली चीज़ नहीं नजर आएगी ना, वो जो सेक्रेटरी का दफ्तर है ना, और उसका जो PA है सेक्रेटरी का, PA टू सेक्रेटरी के दफ्तर के दरवाजे के पास नहीं आने देंगे उस बंदे को कि जी आप किस किस्म का फजूल प्लान लेके हैं जिसके अंदर हमारी जो थोड़ी सी हमारी शक्ल नहीं आएगी, हमारी चीज़ें नहीं नजर आएंगी। ये थॉट प्रोसेस है, इससे निकलना पड़ेगा। सर आप जो बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स किसी वजह से नहीं, मैं तो उसे कॉम्प्लेक्स मानता ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर अपनी अना और ईगो और अपने आप से जो इतनी मोहब्बत है, उसको अगर 2 सेकंड के लिए साइड पे कर लिया जाए और ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे यार ये प्लान बहुत अच्छा है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और दूसरा जो अर्जेंसी है ठीक करने की, सर ये भी एक हमारे अवाम का और हमारे तमाम सियासतदान का बड़ा मसला बन जाए। यार जल्दी से ठीक कर दो सारा कुछ यार। ये 75 साल उसकी मत मारी है, तो वो 5 साल में तो नहीं ठीक होगा, वो शायद 10 में ठीक होना शुरू हुआ है, वो शायद 20 में जाके ठीक हो जाए। तो आपकी बात उस तरह से बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग टर्म तो सोचना ही नहीं। दूसरा एजुकेशन की हद तक सर, अगर स्टूडेंट लोन मॉडल पे चले भी जाएं तो अमेरिका के अंदर सारे जो इस वक्त से जो ये जेन जी जो है ना, ये सबसे जनरेशन इनकी जो है दीवार से लगी हुई है, जिसके ऊपर हर स्टैट ये कहता है कि ये इनमें से कोई एक शख्स भी अपने घर नहीं ओन करेगा। ये सारे के सारे जो है ये सारी ज़िंदगी अपना स्टूडेंट डेट जो है वो उतारते रहेंगे, और ये जितना भी काम कर लें, और वर्क एथिक भी इनका पुअर है, लेकिन जितना भी काम कर लें ये मकरूज ही रहेंगे। तो स्टूडेंट लोन्स की अगर यहाँ पे हम शुरू कर देंगे चीज़, तो उसको एग्जांपल मौजूद है आपके पास कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, उससे सीखें। यहाँ पे एक सिस्टम बनाएं, को पढ़ना चाहता है उसके पास एक्सेस होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है सर, अपने आप को साइड पे करें और आगे प्लान देखें। अब मैं भी आपकी बात दोहरा देता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला जो पहला मेरी कंडीशन है ना, उस पर कोई राजी नहीं होगा। हाँ सर, अच्छा सर, अगेन अगर वो लोग रहेंगे भी ना मकरूज, सो व्हाट? अगर वो नहीं अपना घर बना सकेंगे, सो व्हाट? बात ये है कि पहिया चलना चाहिए ना, वो उनका चल रहा है। वो अगर मोर्गेज पे रहते हैं सारी जिंदगी, और वो चाहे मोर्गेज खत्म नहीं होती, वो पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और नेक्स्ट जनरेशन की मर्जी है वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको घर को ओन करना चाहते हैं, या उसको वहीं पे सेल पे लगा के जो उनकी पेमेंट अंदर है वो जेब में रख के आगे दोबारा रेंट पे रहना चाहते हैं। जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर गई ना, उन्होंने तालीम भी हासिल कर ली, अच्छा मुनासिब लाइफस्टाइल भी रख लिया। इसी तरह क्या कहते हैं, लोन्स चलते रहते हैं। मतलब पाकिस्तान के जो लोन है वो कब अदा हुए हैं? वो चल रहे हैं, ठीक है। बुनियादी बात तो ये है कि अच्छा हम अगर आज सारा कुछ ठीक भी कर लें, तो आपका ख्याल में हमारा एक टाइम आएगा कि डेट ही खत्म हो जाएगा? नहीं, डेट तो कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। बात ये है कि आप एक खास परसेंटेज पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। ये नहीं है कि वो जीरो है या कोई आप सरप्लस में आ गए, नहीं, बस कंट्रोल में है। तो डेट एक्यूमुलेट होता रहता है, कोई बात नहीं, वो आप चलते रहते हो आपका मामला। आप नीम रहे हर चीज में। तीसरी बात ये कि वो बोला था ना शुरू में कि जी वो जब इनके पास आती है तो उसमें ब्रांडिंग वगैरह का इशू, ब्रांडिंग का इशू नंबर 1, उसके अलावा एक और इशू भी, और मेरे ख्याल में इनके पास बहुत ज़्यादा आते हैं फ्यूचर प्लान्स। और ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा पाकिस्तानी ही दर्द दिल रखने वाला बाहर से पढ़ के या बाहर पढ़ता हुआ या बाहर नौकरी करता हुआ इनको बना के भेजता है। मेरा तो ज़ाती ये ख्याल है कि ये प्रिंसटन ये जो टॉप की दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके जो इकोनॉमी डिपार्टमेंट्स हैं
उन इकोनॉमी के डिपार्टमेंट्स में जो प्रोफेसर्स हैं, इनके अपने अपने थिंक टैंक होंगे और इनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज होंगी, और उनमें से हर यूनिवर्सिटी में एक थिंक टैंक ऐसे होगा कि जी जो बिल्कुल उजड़े हुए ममालिक हैं उनको क्या करना चाहिए उसमें से बाहर निकलने के लिए, वो रैंडम बैठ के, क्योंकि उनकी ये प्रैक्टिस का हिस्सा है, उन्होंने मॉडल्स लेते होंगे मुख्तलिफ ममालिक से कि यार अगर अच्छा पाकिस्तान को पकड़ते हैं, वो पाकिस्तान का पूरा 75 साल डायसेक्ट करके और उसके बाद इसको यूं करें तो ऐसे होगा, यूं करें तो ऐसे होगा, एक पूरा प्लान बनाते होंगे। वो प्लान जो है वो अपने थीसिस के तौर पे या अपनी किताब पब्लिश करते होंगे, इनको भी भेज देते होंगे कि हो सकता है कर लें तो साढ़े ही ना हो जाए कि पता नहीं, या हमें पता लग जाए कि ये करके क्या होता है, अभी तो हमने सारा ऑन पेपर किया है ना। और फिर भी बात है, जो वो बनाते भी है ना, ये नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल कोई परफेक्ट चीज हो, क्योंकि उनको हमारे मारूजी हालात का नहीं पता। जब चीज यहाँ पे अप्लाई होगी तो उसमें कुछ ना कुछ हमें भी वैल्यू एडिशन कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। लेकिन बात फिर वो ये, इनके पास आता सारा कुछ है, लेकिन एक तो ब्रांडिंग, दूसरा जो सबसे बुनियादी बात है, कौन सा इनके पास प्लान आता होगा जिसमें ये होता होगा कि ये करें वो करें फलां करें ढमकान करें, और साथ में ये ना लिखा होता हो कि मिनिस्ट्रियां काम करें, मिनिस्टर काम करें, ब्यूरोक्रेट्स काम करें, फौज का नॉन कॉम्बैट बजट कम करें, कौन करेगा? तो वही वाली बात, कुछ नहीं हो सकता। चले सर, लेकिन ये असल में पॉइंट आपकी वाली जो वो हमेशा करते हैं ना कि एक वक्त आएगा जब ये मुल्क ठीक हो जाएगा, एक वक्त आएगा सर, क्योंकि सब असल उसकी भी वजह मुझे समझ आ गई है। हम हैं बहुत ज़्यादा, 5th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज ना हम दुनिया में, तो सर कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। नहीं, दूसरे एक और चीज़ देखें, हालात हमारे चाहे अभी ठीक ना हुए हों, चाहे हमारे हालात पिछले कुछ सालों में 10 सालों में मजीद ख़राब हो गए हों, आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो गया हो पहले से, लेकिन हम इंडिकेटर्स देखें ना, लोग आज से 3 साल पहले तक IMF की माँ पैन उतार देते थे, अब नहीं कर रहे। ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई है। अच्छा, पहले किसी को ये ख्याल ही नहीं था कि अच्छा रियासत का साइज बहुत बड़ा है, सबको समझ आनी शुरू हो गई है। पहले लोग जाते थे, पहले लोग इस किस्म की बातें करते थे कि ओ इंडिया में तो बाथरूम ही नहीं होते, हम तो बड़ा ये अब लोगों को ख्याल है कि वो तो कितने पहुंच गए, एक तो किधर पहुंच गए, दूसरा ये कि यार उधर शायद अभी भी नहीं होंगे बाथरूम। सवाल ये यहाँ पे क्यों है, कहाँ से आए हैं, कितों आ रहे हैं पैसा, तो अस्सी वापस किਵੇਂ करना है। ये आप देखें, समझ आनी शुरू हो गई है। उसकी वजह ये कि स्क्रू टाइट होना शुरू हो गया। सर उसके अलावा आप ये दुनिया जब हमारा स्क्रू टाइट करते करते बंद कर देगी ना, फिर कोई इलाज ही नहीं है ठीक होने के अलावा। और सर दूसरा आप देख लेंगे कल के दिन जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स थी, जो जुमले दोहराए गए, आप 3 साल पहले सोच सकते कैसे होगा, ये भी हो रहा है। तो सर एक ओनली वे इज अप, मतलब हम ये मुस्बत शो है तो हम एंड में मुस्बत बात करना चाहते हैं कि ये सारा कुछ हमारे अंदर भरा हुआ होता है, हम यहाँ बैठ के निकालते हैं, लेकिन इवेंचुअली सबका गोल जो है वो यही है कि थलों फिर उतने ही जाना है, बिल्कुल, मजीद तो नहीं जा सकते ना। आपके पोते ठीक दुनिया में हो। हाँ, और वो ठीक है, वो आप कुर्बानी दे रहे हैं उसकी, कुछ ना करते हुए भी आप कुर्बानी दे रहे हैं। सर एक और खबर कर लेते हैं प्लीज, तो जरा लाइटिश, जरा मजे की खबर आपको बता देता हूँ। अलीमीन गंडापुर साहब, सर वो डॉन के एक ब्यूरो चीफ हैं, आई एम श्योर KP के ही होंगे, खबर में हालांकि लिखा नहीं किधर की ब्यूरो चीफ, किस ब्यूरो के चीफ हैं। उनकी खबर थी कि आज से को 3-4 दिन पहले काबीना के जो इजलास था इनका, अलीमीन गंडापुर साहब हेड कर रहे थे, वो कोर कमांडर हाउस में हुआ है। तो सर ये बिल्कुल मुस्बत है, सब ठीक है। सर देखें, आपको, मुझे और जो हमारी ऑडियंस है उनको शायद मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं है कि जो जहाँ पे अमूमन इजलास होता है, जो कि आई थिंक KP का कुछ सेक्रेटरीट होगा या CM हाउस होगा, जो भी शायद वो रेनोवेट हो रहा हो, शायद वहाँ पे, क्योंकि ये भी हमें नहीं पता ना, पक्की खबर है तो अब हम टेबल लगाएंगे, शायद वो रेनोवेट हो रहा हो, शायद उनकी कोर कमांडर हाउस की इफ्तारी बेहतर होती हो, या शायद ये हुआ हो कि यार मेक शिफ्ट आप थोड़ी देर के लिए यहाँ कर लें, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें चाहिए वो जगह, हमने वहाँ पे करना है कोई काम, हमें ज़्यादा बड़ी जगह हमें, तो आप हमारी जगह ले लें, तो स्वैप कर लिया उन्होंने। तो कुछ भी हो सकता है सर, हो सकता है KP में जो पार्लियामेंट है जहाँ पे ये इजलास होता है, वहाँ पे यतीम बच्चों का खाना किया हो उसने। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे भी सर, मैं तो इस पे फैज साहब का शेर है कि फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। वाह, तो ये जो है ना, ये बात होगी। और फिर तीसरा ये भी, मतलब, और इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उसकी वजह ये है कि जब भी इस तरह के इजलास, मीटिंग्स, ये वो सारा कुछ होता है ना, तो उसमें जब रिपोर्ट पहुंचती है कि क्या हुआ, तो कुछ बातें आगे पीछे हो जाती होंगी
जब करेंगे ही वहां तो फिर कोई बात आगे पीछे नहीं। सर बिल्कुल। और सर दूसरा ये जो है ना, ये मेरी मेरी ना कैटेगरीज बनी हुई है सर खबरों की ना, जहन के अंदर खुद ही बनाई हुई। ये टच एंड गो खबर है सर। टच एंड गो खबरें वो होती है जिनके ऊपर आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक तो एक कौम की हैसियत से हम इतना सोचना शुरू कर दिया हमने, मतलब इतना सोचें, सोचनी बड़ी चीज होती है, हर चीज में सोचें, लेकिन जब ज्यादा सोचना बड़ी बुरी चीज होती है। अब इस पे अगर बैठ के आप सोचते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि वो भी हुआ होगा वहां पे, ये टच एंड गो, इसको इस खबर के आपने यूं पैर रखने और उड़ जाना है आपने आगे, और फिर कुछ नहीं करना। बट ठीक है, 3-4 तज्जिए मेरे ज़हन में आए हुए थे लेकिन मैंने अपने अंदर रख लिया। ये टच एंड गो है खबर, और इसका आगे जाके आपकी सेहत पे बेहतर असरात होगी इस वजह से। तो सर चले सर, आखिरी जाते जाते एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कर लेते हैं खबर, अगर हम आ ही गए हैं तो सर ये साहिर अली बग्गा जो हैं उन्होंने राहत फतेह अली खान को मुनाफिक कहने पर वजाहत भी पेश कर दी कि जी ये बड़ा फड्डा चल रहा था कि उन्होंने बहुत ही एक हार्श पोस्ट लगाई राहत फतेह अली खान के बारे में। उस पर फिर अली जफर साहब आ गए, उन्होंने कहा जी कि रमज़ान का महीना है तो इसमें ऐसी दिल आज़ारी की बातें ना करें। तो उसका उन्होंने फिर रिप्लाई किया कि अली ब्रदर थैंक यू कि आपने मुझे रोका कि रमज़ान में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा है कि मैं तो यानी कि बड़े बीच में है, लेकिन वो फिर बग्गा जो है फिर भी अपने जोन में था। तो वो जी ये सारा, ये वैसे ना छोटी बात नहीं, ये खबर नहीं है ये क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी बात करने वाली ज़्यादा है। सो हुआ ये है कि साहिर अली बग्गा साहब का गिला ये है कि इन्होंने एक गाना बनाया था, ज़रूरी था, वो बहुत मशहूर हो गया। मेरे ख्याल में वो किसी ड्रामे का OST भी बन गया था। तो उसके कुछ 2 बिलियन व्यूज़ होने वाले हैं। वाह। और साहिर अली बग्गा साहब ये कहते हैं कि वो गाया था इन्होंने मुझे उसमें एज कंपोजर क्रेडिट नहीं दिया। तो अब एक गाना जो कि 2 बिलियन व्यूज़ हो गए हैं और ये वो, तो मेरा तो क्रेडिट बनता था, मतलब, और वो ना भी हो चाहे 2000 व्यूज़ हों, एक क्रेडिट तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट तो क्रेडिट होता है। सो बेसिकली तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मसला है। अगर ये ठीक कह रहे हैं कॉम्पोजिशन इनकी थी तो राहत साहब को करना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इससे वैसे एक डिबेट और छिड़ती है ना, वो ये है कि पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है ना, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जिस फिल्म जितनी भी बनती है, ड्रामा तो बहुत बनता है, अच्छा इनको जो है ना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा इवेंचुअली इफ़ दे वांट टू हायर बिग म्यूजिशियंस। उसकी वजह ये कि अभी तक तो सारे काम कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि ये नहीं है कि इनका काम नहीं चलेगा, काम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो न्यू आर्टिस्ट होते हैं, बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, उनको तो चाहिए काम ना, उनको तो काम चाहिए। बट अगर ये सोचे ना कि इनको बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस, जो मतलब बड़े से मुराद है जो भी यहाँ बड़े कंसिडर होते हैं म्यूजिशियन, सिंगर, ये वो इनके लिए इन टर्म्स पे काम करते रहेंगे कि जी शुरू में एक लमसम अमाउंट ले लो और उसके बाद गाना की प्रॉपर्टी हमारी है, मतलब ड्रामे की है या फिल्म की है, और फिर उसके ऊपर जो आपका कोई सीन नहीं है सिवाय इसके कि आप ज़ाहिर कॉन्सर्ट्स में अपने बजा सकते हो। अच्छा, बड़े वाले इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अब स्ट्रीमिंग के पैसे इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, और ये जो अभी पैसे हैं इन्होंने आगे बढ़ना है, CPM हमारा बढ़ना है, काम तो नहीं होना। तो अब एक कंपोजर बैठ के ये सोचेगा, एक प्रोड्यूसर बैठ के ये सोचेगा, एक सिंगर बैठ के ये सोचेगा कि यार ये ठीक है कि ये मुझे अप फ्रंट पैसे दे रहे हैं काम करने के, लेकिन अगर मैं मेहनत करके खुद ही अपलोड कर दूंगा, वैसे ठीक है कि इनकी वजह से ज़्यादा, क्योंकि टीवी का होता ये है कि एक ड्रामा जो है उसने 24 किस्तें अगर उसकी चलनी है तो 28 दफ़ा ड्रामे के दौरान, और हर दफ़ा जब प्रोमो चलना है, सो 28 हफ्ते आपकी फ्री पब्लिसिटी है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं होगी जब मैं अपने ओन पे एक गाना निकाल के रख दूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो मैंने अपने ओन पे निकाल के रख दिया है वो सारी जिंदगी मुझे रॉयल्टी देगा। मतलब ये नहीं है कि वो 3 महीने बाद रॉयल्टी देना बंद कर देगा या 3 साल बाद, सारी जिंदगी देता रहेगा। जो मैंने किसी को दे दिया उस पर अपफ्रंट पैसे मैंने जितने मर्जी ले लिए हैं, रॉयल्टी कोई नहीं है। सो अगेन इनको हमारे फिल्म और टीवी वालों को रॉयल्टी मॉडल पे जाना पड़ेगा इफ दे वांट टू एंगेज इवेंचुअली। आज तो ये शायद इतना मसला नहीं है, इवेंचुअली इफ दे वांट टू एंगेज बिग म्यूजिशियंस तो इनको जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो शायद हाथ ना आए। सर और ये देखें कि ये भी हो सकता है कि अगर आपका गाना फर्ज करें इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो शो बहुत अच्छा है, तो वो शो जो है इस गाने को हिट कर देगा। जैसे फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा शो है, अब फ्रेंड्स का जो साउंड ट्रैक है वो मुझे इतना पसंद नहीं है, बट तो लेकिन सर वो दुनिया भर में वो उस बैंड का एक ही गाना, उनको जरूरत ही नहीं काम करने की, और उन्होंने एक हिट शो हुआ उस पर, उन्होंने उस वक्त मेरे ख्याल में यकीन है मुझे, वो जो मार्टा, कॉफमन और क्रेन है, 3 ही थे ना, वो ऐसी मेज़ पे हमारी चीज़ें पड़ी बैठे होंगे तीनों, यार गाना यार कोई लब के ले आया यार गाना,
वो पायलट बनाया वो गाना हिट हो गया, अब वो गाना चल रहा है। इसी तरह बहुत सारे जो टीवी शोज हैं, सिटकॉम्स बेसिकली गाना यूज करते हैं, वो हिट ही इस वजह से हैं। मैं फ्रेजर का जो है वो खुद गाता है हालांकि, लेकिन वो एक गाना हिट है। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अगर इस मॉडल पे आते हैं तो वेल एंड गुड। और रॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट तो सर हर चीज़ में होना चाहिए। वैसे तो हम सर बहुत आगे की सोच रहे हैं, यहाँ पे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी कवानीन जो है उसके ऊपर ऐसी अमल दरामद कोई नहीं होती। मतलब लोग अगर करते हैं केस तो आपको पता ही है उसको होना कुछ नहीं है। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और यस, रॉयल्टी मॉडल ऑलवेज गुड। जो चीज़ आपकी है वो आपकी है। जब वो जहाँ भी दुनिया में हर जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले आपको उसके पैसे मिलने चाहिए, सीधी हाँ, बात। और मतलब जाहिर है वो पैसे शेयर होंगे, वो प्रोड्यूसर में भी शेयर होंगे, जाहिर है। वो लेकिन सारे आप कंपोजर को नहीं मिलेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ मुझे होना लगता है चाहिए, कि मतलब ना भी हो, आई डोंट, बस प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसे चलता रहता है तो चलाई जाए। दूसरा ये कि मेरा तो यकीन ये ख्याल है, जिस तरह आपने कहा ना कि जब एक शो मशहूर हो जाता है तो गाना उसका इतना अच्छा ना भी हो ऑटोमेटिकली मशहूर हो जाता है। सो हो सकता है अभी फिलहाल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ये सोचे कि यार हमें बड़े म्यूजिशियंस की जरूरत नहीं है, हम तो छोटों से अपना काम चला लेंगे, तो फाइन। बिल्कुल सर। सर बात सर काफ़ी सर बातें होगी, सब कुछ होगी, बहुत ज्ञान दे दिया बहुत आज। ज्ञान दे दिया। इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।